सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। अभी जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरी अपनी ओन कार है। ये कोई रिव्यू नहीं है या फिर किसी से लेके फ्रेंड से लेके मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज़। ये वाली गाड़ी ओवरऑल सारी गाड़ियों से ऊपर क्यों लेनी चाहिए, उसका मेन रीज़न मैं आपको आज बताऊँगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है कि मुझे लगता है कि जो भी मार्केट में गाड़ियाँ इस टाइम पर अवेलेबल हैं उसको छोड़कर आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए। तो जो भी मार्केट में गाड़ी अवेलेबल है उसको छोड़ के ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए ये भी मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या वजह रही कि मैंने क्रेटा, सेल्टोस और इसके साथ साथ जो भी मैंने गाड़ियां अभी तक ली हैं उसको छोड़ के मैंने ये वाली गाड़ी जो जा रही है ये वाली गाड़ी मैंने अर्बन क्रूज़र हाई राइडर जो कि मेरे पास भी है, मैंने क्यों ली है। इस टाइम पे ये गाड़ी मार्केट में बहुत इनर बहुत चल रही है। इसके ओवरऑल सारे फीचर्स हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या रीज़न रहा कि मुझे बाकी गाड़ियाँ छोड़कर ये लेनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी, उसमें सबसे ऊपर थी नेक्सॉन, देन दूसरी थी क्रेटा, तीसरी थी जो हमारी कर्व है, टाटा की जो नई आई है कर्व है वो भी थी, और चौथी थी जो उसकी ही सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, जो कि ग्रैंड विटारा है। ग्रैंड विटारा इसलिए मैंने छोड़ दी क्योंकि इसका जो फेस लिफ्ट आया था यानी कि 6 एयर बैग वाला जो वेरिएंट आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाइट कलर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो मैंने स्किप कर दी थी। और दूसरा रीज़न, उसमें और इसमें सेम सब कुछ सेम है तो इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से ये मैंने ली। तो ग्रैंड विटारा इस वजह से साइड हो गई क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। क्रेटा मैंने क्यों नहीं ली, क्रेटा का मेन रीज़न है कि टायर बेस मॉडल में छोटे आते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, टर्बो चार्ज इंजन मुझे नहीं चाहिए था, उसकी एवरेज बहुत कम है, फीचर जो है वो जो इसमें मिल रहे हैं वो उसमें नहीं मिल रहे हैं। जैसे नॉर्मल फीचर बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें जो फीचर आपको मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रहा है बोथ साइड, यानी कि पुश बटन स्टार्ट भी इसके अंदर मिल रहा है, वो क्रेटा में नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा, बड़े टायर आपको नहीं मिलेंगे, चारों टायर में डिस्क नहीं मिलेंगे, शायद अब कर दिए उन्होंने, लेकिन जब मैंने चेक किया था उस टाइम पे क्रेटा के अंदर चारों टायर में डिस्क ब्रेक नहीं आ रहे थे। उसके साथ साथ क्रेटा के अंदर तो बैक साइड जो सीट आप फ्लिप करते हो यानी कि फोल्ड करते हो, 60-40 फोल्ड होने के बावजूद भी उसमें आप सो के नहीं जा सकते हो, यानी कि बैक सीट पे कोई सामान अगर आपको रखना है वो आप नहीं यूज़ करके जा सकते हो। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे ये है, ये ओवरऑल जो हमारा बैग है, मैं अगर सामान रख के इस पर ले जाऊँ तो आराम से जा सकता हूँ। ये वाली सीट अगर मैं खड़ी भी कर देता हूँ, कहने का मतलब उसमें भी अगर आ रहा है तो थिंग इज़ कि इसमें ओवरऑल जो एरिया है आप वो यूज़ उसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि बम्प बनता है बहुत बड़ा। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद जो टायर हमारे आ रहे हैं वो टायर बेस मॉडल का इसमें बड़ा आ रहा है। इसमें टायर जो आ रहा है हमारा 215, 60, 17, और ये मड एंड स्नो दोनों को सपोर्ट करता है, मड एंड स्नो दोनों को सपोर्ट करता है। टायर बड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है, उसके साथ साथ पुश बटन स्टार्ट इसमें मिल जाता है, उसके बाद कीलेस एंट्री मिल जाती है। लुक्स अगर आप देखो तो लुक्स में कहीं से कहीं तक इसको कोई पिछाड़ नहीं सकता मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी गाड़ी है, हो सकता है मुझे ऐसा लगता हो, लेकिन आप भी इसके लुक्स देखो, बहुत ही फ्रेश लुक है। क्रेटा का भी बहुत फ्रेश लुक है, लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर से इसको कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है, प्राइस में नहीं लुक्स में थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है। दूसरा टोयोटा का ब्रांड है, जो ये ब्रांड है ये हमारा टोयोटा का ब्रांड आपको मिल रहा है, नोटा मारुति ब्रांड नहीं, टोयोटा का ब्रांड आपको मिल रहा है। उसके बाद अब आते हैं इसकी यूटिलिटी में, इसको मेन लेने का पर्पज़ हमारा क्या है और हमने क्यों ली। अगर घर में कई सारे लोग हैं जो उसको यूज़ करते हैं, मुझे कैंप करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत अच्छा लगता है, हिल स्टेशन हो गया, मुझे फैमिली के साथ ट्रिप करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा काम है क्योंकि मैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्चर फील्ड से हूँ तो मेरा काम में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों में फुलफ़िल करती है। मुझे अगर कैंपिंग करनी है, मुझे अगर पहाड़ों पे जाना तो ग्राउंड क्लियरेंस की नीड होती है जो कि 205 mm इसमें मिलती है, जो कि बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। कोई भी पॉट सॉल्व कुछ भी आराम से आप निकल जाओ, बड़े बड़े टायर है, मड एंड स्नो सपोर्ट है, आराम से आप निकल जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंडली इसमें क्यों ली, दूसरा क्या है कि इसके जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है। 15 सीसी का टर्बो नहीं है, 15 सीसी का आपका नेचुरल स्पिरिटेड इंजन है, जो कि आपकी जो एवरेज है वो आराम से सिटी के अंदर आपको 14 से 15, 16, 17 बड़े प्यार से आपको निकाल देगा। मैं इससे तकरीबन 18 की एवरेज सिटी के अंदर आराम से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, निकाल रहा हूँ तो निकाल रहा हूँ, ये जेन्युइन है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, इसको मैं अगर आप एवरेज निकालने पे आओगे तो ये गाड़ी आराम से आपको अगर 75 का क्रूज़ लगा दिया अगर आपने और 200-300 किलोमीटर चल रहे हो तो ये आपको 28 से 29 का एवरेज ऑन पेपर आपको दे देगी। ये कंफर्म है, मैंने निकाल रखा है, मेरे पास रील्स भी है, तो उसमें बहुत ही ईजिली आपको दे देगी। तो कहने का मतलब है कैंपिंग करनी है, इस गाड़ी को ले जाओ, ग्राउंड क्लियर अच्छा है, कहीं टच नहीं होगी,
टायर्स के बड़े हैं, उसमें टॉप मॉडल में जाओगे बाकी गाड़ी में तब जाके टायर बड़े मिलेंगे, इसमें बेस मॉडल से आपको मिल रहे हैं, ये बेनिफिट है। कीलेस एंट्री मिल रही है, पुश बटन में स्टार्ट मिल रहा है, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइंबिंग कंट्रोल मिल रहा है जो कि किसी भी सेगमेंट की गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। साइलेंट इंजन मिल रहा है। रही बात तेल, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल ये होता है कितना देती है, उसके मामले में ये आप समझो ऑल्टो चला रहे हो, ऑल्टो के बराबर इसकी एवरेज है, ऑल्टो चला रहे हो उस तरीके की एवरेज मिल जाएगी। प्रॉपर बातों को मत पकड़ लेना आप, बस ये सोचना कि इसकी एवरेज है इतनी बड़ी गाड़ी के साथ दोस्तों, जो हमें एवरेज मिल रही है ना, बहुत ज़बरदस्त एवरेज मिल रही है। ठीक है, मैं कहीं से एवरेज में परेशान नहीं हूँ। ठीक है, गाड़ी बहुत लंबी है, बड़ी गाड़ी मिल रही है आपको। ठीक है, कॉस्ट वाइज में जो सेम जो रेट है वो क्रेटा, सेल्टोस और हमारा ब्रेज़ा कह रहा हूँ, ग्रैंड विटारा हो गया, इन सब का तकरीबन सेम है। और इसमें पीछे साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, स्पेस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें लगवाई हैं, जैसे इसका अलॉय जो है ये मैंने नहीं लगवाया, ये मैंने पेंट कराया है। आप इसके साथ उसकी लुक देखो, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ठीक है, आप इसकी लुक देखो। ठीक है, ये मैंने पेंट करवाया है, फिर भी इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ब्लैक कलर के साथ मैंने क्रोम लगवाया है। ये जो चीज़ें मैंने लगवाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने क्रोम लगवाया बाहर से, फिर साइड में ये जो है गार्निशिंग बोलते हैं, ये मैंने लगवाया है। ये मैंने बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो मैंने लगवाया है। उसके बाद 360 कैमरा, अंदर भी मैं आपको कुछ रूफ रिल्स मैंने लगवाई है इसमें, ये जो कि रूफ रिल्स लगवाई है। उसके बाद ये जो होता है रेन वाइज़र, ये मैंने लगवाया है। साइड ग्लाइडिंग है, ये मैंने लगवाई है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने काम इसमें करवाया है। ठीक है, अब गाइज अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या करवाया है। तो गाइज अब जो है इसको मेन रीज़न जो मैंने आपको बाहर से बताया इसको लेने का, और अंदर क्या क्या मेन रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मिलती है, ये अब 6 एयर बैग के साथ आ रहे हैं, यानी कि नया मॉडल जो है वो जो आ रहा है वो 6 एयर बैग के साथ आ रहा है, जिसका एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये देखो आपको दिख रहा है, ये 6 एयर बैग के साथ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस मॉडल में ही आपको पुश स्टार्ट बटन दे दिया है आपको। ठीक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली क्लाइमेट कंट्रोल आपको दे दिया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है। आप बताओ कौन से वेरिएंट के अंदर और कौन सी कंपनी क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से ही आपको दे रही है। अगर वो देती है तो टायर के साइज़ छोटे कर देगी, पहली बात तो ये देगी नहीं, टायर के साइज़ छोटे कर देती है। कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ये जो स्टीयरिंग है ये नहीं आता है, ये मैंने सब लगवाया है, ये मैंने अलग से टॉप मॉडल का ही लगवाया है। ये ग्लॉसी नहीं आता, ये मैट फिनिश में आता है, ये मैंने लगवाया है। ये सारी वीडियो आएगी, मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीन जो है ये प्रॉपर, इसमें एप्पल कार प्ले चलता है। ठीक है, ये एप्पल कार प्ले चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती है। तो ये जो है ये भी मैंने बाहर से लगवाया। इसका साइज़ 10.3 है। कितने रुपए का लगा, क्या लगा, ये फ्रेम अलग से लगता है इसके साथ, बिल्कुल फिटनेस एकदम फिटमेंट जो आती है बिल्कुल S to Edge आती है। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल S to Edge आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाहर से लगवाई हैं। एम्बिएंट लाइट जो है ये मैंने बाहर से लगवाया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बाहर से लगवाई है। लेदर जो है ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, ये लेदर जो है ये नहीं आता है। सन ग्लास होल्डर जो है ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। इसकी कॉस्टिंग अभी इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं और क्या क्या चीज़ें ओवरऑल मेरी गाड़ी में इस टाइम पे है। जैसे ये है, ये वाला एरिया नहीं आता है और ये भी नहीं आता है, ये गेयर नॉब जो होता है ये नहीं आता है, ये मैंने बाहर से लगवाया है। ठीक है ना, इसका कितना पैसा लगा, कितना चार्ज लगा, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इसके अंदर ये आता है लॉक एंड अनलॉक आता है। ठीक है, आप अगर ये वाला बटन यूज़ करते हैं तो इससे आप पूरे के पूरे ग्लासेस जो हैं वो आप कोई भी ओपन नहीं कर सकता इंस्टेड ऑफ दिस, इसको छोड़कर। ठीक है, ये सारे हैं, ये ऑटो है पहला वाला। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ग्लास ऊपर करा और कुछ एरिया इसमें अगर हाथ आपका बच्चे किसी का भी आ गया तो पिंच स्टॉप करके कुछ होता है, फीचर होता है, तो वो जब ऊपर जाएगा ग्लास टच होगा तो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं करके आपको, आप बिलीव कर लो, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैं पानी की बोतल ले रखी है और एक सेकंड, ये देखो आप कैसे हुआ, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये नीचे स्टॉप हो गया, यानी कि ये
कौन से बेस मॉडल की गाड़ी है जिसमें ये फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा ये पूरा का पूरा हमारा, ठीक है, क्लॉकवाइज जो अपना होगा, बीच का पूरा ऑप्शन हमें मिलता है और क्लड है पूरा, आपको उसमें सारी चीज़ एवरेज है, कितने टाइम आप चले, इसका भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हो सकता है। ये बैटरी सिस्टम है, ठीक है। ये हमारी सीट के नीचे एक बैटरी लगी हुई है जिससे ये ऑपरेट होती है, और आपका कभी कभार जब गाड़ी चला रहे हो आप तो क्या होता है, इंजन स्टॉप जो बटन होता है, ये वाला जो बटन होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये फीचर एक्टिवेट होता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये बटन मैंने ए जो आ गया, ठीक है, ये अभी ऑफ है, अब ये ऑन हो गया। अगर मैंने दबाऊंगा इसको तो ये ऑन हो गया। तो ये जो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है उसके हिसाब से ये काम करता है। इस बैटरी से, ये मोटर से देन ये पूरा करंट मिलता है। तो उससे क्या होगा, हमारा एसी, ब्लोअर, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो गाड़ी का होता है ये ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से रेड लाइट पे आपकी, जैसे दिल्ली में चल रही हो, अगर 10 जगह रेड लाइट पे रुके हो तो 10 जगह ये बैटरी काम करती है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज अच्छी हो जाती है। यही मेन रीज़न है इसकी एवरेज ज़्यादा होने का, क्योंकि गाड़ी ने, कंपनी ने एक बैटरी इसमें एक्स्ट्रा दी है। कौन सी कंपनियाँ जो बैटरी दे रही है आपको एक्स्ट्रा, या तो हाइब्रिड है प्रॉपर, वो आपसे कई लाख रुपीज़ ऊपर ले लेगी, लेकिन एक बैटरी आपको दे रही है टोयोटा और मारुति दोनों मिलाकर, जो कि आपकी छोटी छोटी मदद कर देती है, जिससे आपकी बैटरी से 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ जाता है। मेरे हिसाब से कम 2 किलोमीटर का फ़र्क ईजिली पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी वो मतलब बैटरी की हेल्प से आपकी एवरेज बढ़ जाती है। सो गाइज, ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको और भी बताए हैं। इसके ऊपर और भी वीडियो आएगी, क्या क्या मैंने काम करा है, क्या क्या चीज़ें मैंने लगवाई हैं, कुछ चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। और ओवरऑल अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस गाड़ी में कोई भी इशू होगा या कोई भी ऐसा कुछ भी फेस होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो शेयर आप जब आप तक शेयर मैं तभी कर पाऊंगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।